हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के लिए ब्रिज कोर्स गणित। अध्याय 1 संख्याबोध। इसका 1.1 है अंक। तो अंक भी एकल प्रतीक हैं जिनका उपयोग संख्याओं को लिखने, संख्याओं को निरूपित करने के लिए किया जाता है। दशमलव प्रणाली में 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं। कार्यपत्रक 1। प्रश्न 1, निम्न सारणी को पूर्ण कीजिए। अंक और उनका नाम। तो 0 को 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सभी अंकों के हम नाम लिखेंगे हिंदी और इंग्लिश में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1.2 संख्याएं। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए उपयोग किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। मूल अंक 0 से 9 है और इनके संयोजन से संख्याओं का निर्माण होता है। उदाहरण 45, 1025, 425 आदि। कार्यपत्रक 2। प्रश्न 1, 2 अंकों की संख्या पर गोला बनाइए। तो 2 अंक जिसमें 2 अंक हो, तो इसमें 3 और 7 हैं, तो ये 37 2 अंक का कहलाया। ऐसे ही दूसरे में 93, 105 और 9 में 93 क्या है, 2 अंकों की संख्या। 9 और 3 इसमें 2 अंक है। ऐसे ही तीसरे में 10 और 29, चौथे में 7, 9, 79 और पाँचवें में 11, छठवें में 43। ये संख्याएं 2 अंकों की संख्याएं हैं। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1, संख्या 41,649 में कितने अंक हैं। तो अंक गिनो, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 अंक हैं, तो यहाँ ऑप्शन डी 5 अंक। दूसरा, संख्या 912 में कितने अंक हैं। तो 1, 2, 3 अंक हैं, तो ऑप्शन सी 3। प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आ और स्तंभ वा। 2 अंकों की संख्या क्या है, 23। 1 अंक की संख्या 6। 3 अंकों की संख्या क्या है, 412। 4 अंकों की संख्या 6291 और 5 अंकों की संख्या 10,523। ये उसके उत्तर हैं। प्रश्न 4, 3 अंकों की संख्या पर गोला बनाइए। तो 12, 4 और 153 में 153 3 अंकों की संख्या है। ऐसे ही दूसरे में 942, तीसरे में 642, चौथे में 619 और सातवें में 882 3 अंकों की संख्या है। 1.3 है गिनती। 1 से 100 तक गिनती दी हुई है। कार्यपत्रक 3। प्रश्न 1, गिनती 1 से 100 में एक अंकीय संख्याओं की कुल संख्या है 9। प्रश्न दूसरा, 31 से 50 की बीच की संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 18। तो प्रश्न 3, 21 से लेकर 40 तक की संख्याओं की कुल संख्या है 20। ऑप्शन ए 20। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दी गई संख्याओं के मध्य की संख्या द्वारा। तो 43 और 45 के बीच में क्या आएगा, 44। 7 और 9 के बीच में 8। तो ऐसे ही गिनती हमें गिनती लिखनी है। 68, 69, 70, 29, 30, 31। ऐसे ही 96, 97, 98, 19, 20, 21, 46, 47, 48, 94, 95, 96, 1, 2, 3 और 88, 89, 90। प्रश्न 5, दी हुई संख्या से पहले व बाद में आने वाली संख्या को लिखिए। तो 11 के पहले 10 और 11 के बाद 12। ऐसे ही 77 के पहले 76 और फिर 78, 85 के पहले 84 और 86, 62 के पहले 61 और बाद में 63, 28 से पहले 27 और 29, ऐसे 35 से पहले 34 और बाद में 36, 7 से पहले 6 और 7 के बाद 8, 49 के पहले 48 और 49 के बाद 50, 51 के पहले 50 और 51 के बाद 52, 94 के पहले 93 और 94 के बाद 95। 1.4 0 से 10 तक पहाड़े। तो ये हमें पहाड़े दी हुई है। कार्यपत्रक 4, सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ 5 × 4, 5 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितने आएंगे, 5 चौके 20। तो ऑप्शन बी 20। इसको हम इस टेबल के माध्यम से देखते हैं। 5 की टेबल 4 बार पढ़नी है। तो 5 की टेबल हम यहाँ से पढ़ेंगे 5 एकम 4 बार। देखो 5 की टेबल हम पढ़ेंगे 4 बार। 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो ये हमारा क्या आंसर आएगा, 20। तो अब आप देखिए दूसरा है 6 × 8, 6 की टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 6 8 48,
ऑप्शन सी 48। ऐसे ही 3 की टेबल 9 बार पढ़ने पर 27, 8 की 8 बार पढ़ने पर 64 और 4 की 6 बार पढ़ने पर 24। प्रश्न 2, मान ज्ञात कीजिए। तो 9 की टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 9 गुणे 6 9 छिंग 54, 2 नाम 18, 7 नाम 63, 0 गुणे 5, 0 का किसी भी संख्या में इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, चाहे वो कितनी ही बड़ी संख्या हो। तो 0 गुणे 5 करेंगे तो 0, 10 गुणे 0 करेंगे तो 0, 1 गुणे 1 क्या होता है 1, 1 गुणे 8 भी बड़ा क्या होगा 8, 4 गुणे 4 होगा 16। ऐसे ही 5 गुणे 7, 5 की टेबल 7 बार पढ़ो तो 5 7 35, 8 की टेबल 9 बार पढ़ोगे तो 72। प्रश्न 3, चिन्ह बड़ा या छोटा या बराबर का उपयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बड़ा चिन्ह क्या कहलाता है, जिसका मुंह इस साइड हो, खुला वाला मुंह बड़ा, और छोटा चिन्ह क्या कहलाता है, बंद साइड। तो आप समझो, पहला है 6 गुणे 3, 6 गुणे 3 क्या है 18, 6 3 18, और यहाँ पे 3 गुणे 6 लिखा है। तो 3 की टेबल 6 बार पढ़ो या 6 की टेबल 3 बार पढ़ो, 18 ही आएगा। तो ये दोनों संख्या क्या आई, बराबर। ऐसे ही 4 छिंग 24 और 2 नाम 18, तो बड़ी संख्या क्या है, ये वाली। तो हम इस साइड इसका चिन्ह क्या बनाएंगे, मुंह को साइड खुला रहेगा इसका, बड़ी संख्या साइड। ऐसे ही 2 धाम 20 और 4 दूनी 8, तो 20 की साइड हमारा चिन्ह बनेगा। ऐसे 8 एकम 8 और 6 दूनी 2 3 6, तो 8 की साइड हमारा चिन्ह मुंह खोल के बनेगा। 2 चौके 8 और 4 दूनी 8, दोनों संख्या बराबर है। 4 एकम 4 और 5 छक्का 30 में 30 बड़ी संख्या है, तो इस साइड चिन्ह बनेगा। ऐसे 0 गुणे 4, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करो 0 ही आएगा। 0 तो 4 गुणे 0, 0 गुणे 4 क्या होगा 0, और 8 दूनी 16, तो 16 बड़ी संख्या है, तो इस साइड चिन्ह बनाएंगे। 0 गुणे 4, तो 0 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 0, और 8 गुणे 0, तो 0 का इंटू करेंगे तो 0, तो दोनों संख्या क्या आई, बराबर। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 5 नाम 45 और 2 नाम 18, 45 बड़ी संख्या है, तो बड़ी साइड इसका मुँह करके ये चिन्ह बनाएंगे। 3 गुणे 2, 2 3 6 और 3 नाम 27, तो 27 बड़ी संख्या है, तो इस साइड चिन्ह करके हम संख्या लिखेंगे। 1.5 11 से 20 तक पहाड़े, 11 से 20 तक पहाड़े हमें दिए हुए हैं यहाँ तक। अब कार्यपत्रक 5, प्रश्न 1, नीचे दिए गए बॉक्स में सही मान ज्ञात लिखिए एवं पहाड़े को पूर्ण कीजिए। 14 का पहाड़ा, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 14 छिंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 नम्बर 126 और 14 धाम 140। ऐसे ही हम 17 का टेबल पूरा करेंगे। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 17 5 85, 17 छिंग 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नाम 153, 17 धाम 170। अब प्रश्न दूसरा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 18 गुणित 9, 18 गुणित 9 का मान होगा, 18 की टेबल 9 बार पढ़ने पर कितना आएगा, ऑप्शन बी 162। ऐसे ही दूसरा 13 गुणित 4 का मान होगा 13 चौके 52, तो ऑप्शन ए 52। तीसरा है 15 गुणित 7 का मान होगा 15 सत्ते 105, तो ऑप्शन बी 105। चौथा 13 गुणित 9 का मान होगा 13 नंबर 117, तो ऑप्शन ए 117। प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए। आ 11 गुणित 7, तो 11 7 77, 13 बनना 65, 15 इनाम 135, 17 अट्ठे 136, 19 धाम 190। 1.6 प्राकृतिक संख्या है, तो वस्तुओं की गणना में आने वाली संख्या ही प्राकृतिक संख्या है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 2 3, 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं वो क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। सत्य सत्य लिखना है। प्रश्न 1, सत्य सत्य लिखिए। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, हाँ सही है। 345 एक प्राकृतिक संख्या है, हाँ। 49 और 58 के बीच की प्राकृतिक संख्या 48 है। 49 और 51 के बीच 50 आता है, तो प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगी इसकी, 50। तो ये गलत हुआ। 1 से 10 के बीच 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो नहीं। 1 से 10 के बीच कितनी है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्याएं हमारी प्राकृतिक हैं। प्रश्न 5, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 है, सत्य है। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या 1 0 1 2 3 है, गलत। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये वाला क्या है, गलत।
96 से पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या 97 है, नहीं, ये हुआ असत्य क्योंकि 96 से पहले 95 आता है। 46 व 48 के मध्य की प्राकृतिक संख्या 47 है, सही। 94 के बाद की प्राकृतिक संख्या 95 है, सही। और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, सत्य। प्रश्न दूसरा, खाली बॉक्स में प्राकृतिक संख्या इस प्रकार लिखिए कि संख्याएं क्रमागत हों। तो 48 और 50 के बीच में क्या आएगा? 49। ऐसे 68, 69, 70, 100, 101, 102, 14, 15, 16, 712, 713, 714, 913, 914, 915, 46, 47, 48, 49, ऐसे 29 से पहले 28 और 29 के बाद 30, तो 28, 29, 30, 109, 110, 111, 120 के पहले 119 और 120 के बाद 121। 1.7 पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 से अनंत तक को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य एक ऐसी संख्या है जो एक भी नहीं की गिनती करती है। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता। कार्यपत्रक 7 सही विकल्प। पहला, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, ऑप्शन डी 0। दूसरा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है तो इसका कोई निर्धारण नहीं है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रश्न 3, 9 और 11 के बीच की पूर्ण संख्या है 10, ऑप्शन ए। 45 और 55 के बीच पूर्ण संख्याओं की कुल संख्या है 45 के बाद 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, तो ये संख्याएं कितनी है? 9, तो ऑप्शन बी 9। प्रश्न 5, 17 और 19 के बीच की पूर्ण संख्या क्या है? 18, ऑप्शन सी। सत्य सत्य लिखिए। प्रथम 3 पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3 है, असत्य क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। दूसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है, असत्य क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। 5 व 7 के बीच की पूर्ण संख्या 6 है, सही। प्रथम 4 पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3 व 4 हैं, नहीं, 0, 1, 2, 3, 4 हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं, क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक नहीं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है जो पूर्ण संख्या में आती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 1 लाख है, तो ये असत्य क्योंकि अनंत है, ये इसका कोई निर्धारण नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सही। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 हैं, तो सही। पूर्ण संख्याएं 0 से आरंभ होकर अनंत तक जाती हैं, सही। 1.8 पूर्णांक। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1, -2, -3 शामिल करने पर पूर्णांक बनते हैं। इनके समुच्चय को Z से प्रदर्शित करते हैं। Z बराबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसे संख्या रेखा पर निम्न तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो 0 से प्लस वाली और 0 से माइनस वाली सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। धनात्मक पूर्णांक जिनमें धन का चिन्ह होता है या फिर कोई चिन्ह नहीं होता है। धन का चिन्ह लगा हो या नहीं लगा हो उसको धन का प्लस की ही पूर्णांक मानेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक वे पूर्णांक जिनके पहले ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है। जिस संख्या के आगे ऋण का निशान लगा होगा वो ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी। 0 यह ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, यह एक उदासीन पूर्णांक है। कार्यपत्रक 8 प्रश्न 1, निम्न संख्या रेखा पर प्रदर्शित बिंदु के लिए पूर्णांक लिखिए। तो ये संख्या रेखा दी हुई है और ये प्रदर्शित बिंदु है, इन पे हमें पूर्णांक लिखना है। तो ए पे क्या है? -1, बी पे 2, सी पे -6, डी पर 5 और ई पर -3। तो ये हमारे चिन्ह संख्याएं होंगी। प्रश्न 2, संख्या रेखा पर निम्न पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। -4, -2, -4, 0, 6 और -1। तो हम संख्या रेखा 0 से बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 तक और -1, -2, -3, -4, -5 तक। तो इनमें हमें सभी पूर्णांक प्रदर्शित हो जाएंगे। 1.9 परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। यहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। परिमेय संख्याओं को Q से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरणार्थ 0.3,
-2/3, 1/2 और 9/-5 आदि परिमेय संख्या हैं। संख्याएं 0, -2, 4 P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्याएं हैं। Q बराबर -1, 1/2, 1/2, 2/3, 1, 1, 2, 3/2, 2, 5/2 अनंत। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। प्रश्न 1 सत्यासत्य लिखिए। 1/2 एक परिमेय संख्या है, सही, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। और प्रश्न दूसरा दो परिमेय संख्याओं के मध्य केवल दो परिमेय संख्या होती हैं, नहीं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। 3/5 एक परिमेय संख्या है, सत्य। 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, असत्य। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। 2 को 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। 0/19 एक परिमेय संख्या है, सही। अंश शून्य हो सकता है, किंतु हर शून्य नहीं। ऊपर की संख्या शून्य है तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन हर इसका यदि शून्य है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इसमें शून्य ऊपर है, अंश में शून्य है, तो ये परिमेय संख्या है। ये हुआ सत्य। 1.10 अपरिमेय संख्याएं। संख्या S को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि उसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 है, नहीं है। जैसे वर्ग 3, वर्ग 7, पाई, वर्ग 2 और 0.10, 101, 00, 100 इत्यादि। सत्य लिखेंगे। पहला, पाई एक अपरिमेय संख्या है, सत्य। दूसरा, वर्ग 2 अपरिमेय संख्या नहीं है, असत्य, ये अपरिमेय संख्या है। तीसरा, वर्ग 5 एक अपरिमेय संख्या है, सत्य। वर्ग 7 एक परिमेय संख्या है, असत्य। 5 अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है, असत्य। अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। प्रश्न दूसरा, सही जोड़ी बनाइए। पहला परिमेय संख्या का एक उदाहरण है तो B 1/2। दूसरा, अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण है वर्ग 7। तीसरा, P/Q जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता, Q बराबर 0 नहीं के रूप में लिखा जा सकता है, इसका क्या है, परिमेय संख्या है। और चौथा, P/Q जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न तीसरा, बताइए कि नीचे दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो ऑप्शन ए, वर्गमूल 2 ये अपरिमेय संख्या है, हाँ। पाई एक अपरिमेय संख्या है, हाँ। वर्गमूल 4 नहीं, क्योंकि वर्गमूल से 4 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2, जो एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही ऑप्शन डी वाला, वर्गमूल 49 नहीं, क्योंकि 49 को वर्गमूल से निकालेंगे तो हमारी 7 संख्या आएगी, तो संख्या 7 एक परिमेय संख्या है। ई 0.411 ये एक अपरिमेय संख्या है, हाँ। 1.11 वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। जैसे 0, 3, 0, 1, 5, 3/2, वर्गमूल 5 इत्यादि वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। R वास्तविक संख्याएं, ये एक गोला है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई। कार्यपत्रक 11। सत्य लिखना है। 1, 3 एक वास्तविक संख्या है, सत्य। वर्गमूल 7 एक वास्तविक संख्या नहीं है, असत्य। तीसरा, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाता है, सत्य। 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, असत्य, ये परिमेय संख्या है। पाई एक परिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। 1.12 सम संख्याएं।
जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है सम संख्याएं कहलाती हैं। सीधा सा रूल है, 2 का भाग जिस भी संख्या में चले जाए वो सम संख्या है। जिन संख्याओं के अंत में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वे सम संख्याएं कहलाती हैं। उससे भी सरल है कि कितनी भी बड़ी संख्या है, यदि उसका लास्ट वाला अंक इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो सम संख्या है। कार्यपत्रक 12 प्रश्न एक, निम्न में से सम संख्या पर गोला लगाइए। तो सम संख्या इसमें क्या है 2, इसमें 42, 51, 67, तो 42 में इकाई का अंक 2 है तो ये सम संख्या कहलाई। तीसरा 402 क्या हुई सम संख्या। ऐसी पाँचवें में 84, इसमें 88, इसमें 502, इसमें 48 और 52 दोनों सम संख्या है, क्योंकि इसमें इस वाले में इकाई का अंक 2 है और इसमें 8 है, तो ये दोनों संख्याएं सम संख्या हुई। ऐसे 72 और 54, इसमें 12, इसमें 10 और 40 दोनों, इसमें इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या क्या कहलाई सम संख्या। प्रश्न 2, 11 से 20 के बीच की सम संख्याओं को लिखिए। तो 12, 14, 16, 18 ये सम संख्याएं हुई। प्रश्न तीसरा, संख्या 31 से 40 के बीच की सम संख्याओं को लिखिए। तो 32, 34, 36, 38 सम संख्या हुई। चौथा है प्रश्न चौथा, सही जोड़ी बनाइए। 7 से 11 के बीच की सम संख्याएं लिखिए। तो 7 से 11 के बीच की सम संख्या क्या होंगी 8 और 10। दूसरा है 11 से 19 के बीच की 4 क्रमागत सम संख्याएं क्या हुई 12, 14, 16, 18। 5 से 9 के बीच की सम संख्याएं क्या हुई तो 6 और 8। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वह कहलाती है सम संख्या। 41 व 42 के बीच की सम संख्या क्या है 42। 1.13 विषम संख्याएं, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता विषम संख्या कहलाती हैं। या फिर जिन संख्या के अंत में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ये सब क्या हैं विषम संख्याएं। तो पहला है विषम संख्याओं पर गोला लगाइए। 15, 21, 62, तो 1 और 5 ये दोनों क्या है विषम संख्या है। तो 15, 21 इसमें 71 और 5 इसमें 101, इसमें 35, 75, 5वें में 715, इसमें 1 और 3, इसमें 19, 21, 15 और इसमें 917, इसमें 761 ये सब क्या है विषम संख्याएं। 21 प्रश्न दूसरा है 21 से 40 के बीच की विषम संख्याओं को लिखिए। तो 21 के बाद 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 ये सब क्या है विषम संख्याएं। ऐसे ही 61 से 70 के बीच की विषम संख्याओं को लिखिए। तो 63, 65, 67 और 69। प्रश्न 4 है निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 62 व 64 के बीच की विषम संख्या क्या है 63। 41 से 48 के बीच की विषम संख्याओं की कुल संख्या कितनी है 3। 41 के बाद 43, 45 और 47 ये क्या है 3 विषम संख्याएं। 62 से 68 के बीच की विषम संख्याएं कितनी है 3। 62 के बाद 63, 65 और 67 विषम संख्याएं हैं। 112 व 118 के बीच की विषम संख्याओं की कुल कितनी संख्या है 3। 1.14 अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो कोई भी वो संख्या जिसमें सिर्फ एक या फिर उसकी खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता तो वो क्या कहलाएंगे अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 में सिर्फ 2 का भाग ही जाता है, 3 में 3 का, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इनमें सिर्फ इन्हीं का भाग जाता है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये क्या कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं, ये अनंत होती हैं। प्रश्न 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। प्रथम 3 अभाज्य संख्याएं क्या कहलाएंगी 2, 3, 5 है। 11 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है तो 11 के बाद देखो 13, 17 और 19 ये क्या है हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे चौथा है 2 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं 3, 5, 7 हैं। 5वां वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता वो क्या कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्रश्न दूसरा 1 से 20 तक की संख्याओं के बीच की अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21 ये क्या है अभाज्य संख्या। प्रश्न तीसरा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो 2, 3, 5, 7, 11 सत्य लिखिए। प्रश्न 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं, गलत है। दूसरा प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं 3 व 5 हैं, नहीं। प्रथम 2 अभाज्य संख्या क्या है 2 और 3।
प्रश्न तीसरा, 15 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं 17 और 19 है, सही। चौथा है, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य का भाग नहीं जाता अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सत्य। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 है, सत्य। 1.15 भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या का भाग जाता है या विभाज्य होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसी संख्याएं जिनकी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। नोट, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। कार्यपत्रक 15 प्रश्न 1 से 20 तक की संख्याओं के बीच की भाज्य संख्याओं को लिखिए। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। प्रश्न दूसरा, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं को लिखिए। 4, 6, 8, 9, 10। सही जोड़ी बनाइए। प्रथम 3 भाज्य संख्याएं हैं। प्रथम 3 है 4, 6, 8। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। 5 से 10 के बीच की भाज्य संख्या क्या है? 6, 8 और 9। 10 से 15 के बीच की भाज्य संख्या क्या है? 12 और 14। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। प्रश्न 4 सत्यासत्य लिखिए। एक ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सत्य। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, सत्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, असत्य। 2 एक अभाज्य संख्या है। चौथा, 4 अभाज्य संख्या है, असत्य। 4 एक भाज्य संख्या है। 5 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सत्य। प्रश्न 5 है, सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। पहला है 2। 2 क्या है? अभाज्य संख्या, तो इस पे अभाज्य पे सही लगाएंगे। 9 एक भाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या है। 15 भाज्य संख्या है और 17 अभाज्य संख्या है। इसी के साथ हमारा अध्याय 1 समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।